हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं। नालायक कहीं के। अरे बेशरम, तेरी आंख का पानी मर गया है जो अपने बाप के सामने ऐसे निडर होकर बात कर रही है। उस पैसे के लिए अपने ईमान को बेचने वाले उस गुंडे के लिए अपने बाप को जलील कर रही है तू। हम जब का है ना, जब 2 सेकंड में उस टटपुंजिया को मरवा दे। एक फोन करने की देर है, उसकी लाश गटर में बड़ी मिलेगी, समझी? क्या कहा आपने? फोन करेंगे? हाँ, फोन करेंगे। सुना आप लोगों ने? ये फोन करेंगे, जैसे आपने उस दिन किया था, जिस रात आप उनके पैरों में गिड़गिड़ा कर रो रहे थे। सिवाय उसके कि एक अमीर इंजीनियर का गुरूर उनसे रहम की भीख मांग रहा था। वो आपकी तरह नहीं है जो अपने झूठे घमंड और अपनी दौलत के नशे में किसी को कुछ समझते ही ना। वो आपकी तरह किसी से इज्जत की भीख नहीं मांगते, और ना ही वो उस पप्पू की तरह जो औरतों को खिलौना समझते। वो ऐसे मर्द है जो औरतों की इज्जत करना जानते हैं। और वो आप जैसे नहीं है जो अपनी बीवी और अपनी बेटी को जानवरों की तरह पीटता। वो आपके लिए गुंडा मवाली होंगे, लेकिन हमारे लिए देवता है, देवता देवता। अरे करमचंदी, तेरी जबान तेरे कद से ज्यादा लंबी हो गई है, पर हम भी कुछ कम नहीं हैं। हाँ भाई, बताए थे तो कहा, वही बताए थे। मथुरा प्रसाद जी। हाँ, हम बोल रहे हैं। देखिएगा, हम चाहते हैं कि ये शादी बहुत जल्दी हो जाए। मथुरा प्रसाद जी, कहा है कि ये अवदेशवा जो है, ये ससुरा हमारे घर पे आया है और धमकी देकर गया है। कह रहा है कि हमारे घर पे कोई शुभ कार्य नहीं होने देगा। पप्पू से मिलने के बाद अर्पिता चाहती है कि ये शादी 3 दिन के भीतर हो जाए। वो बहुत खुश है। अरे तो पर हम कौन सा देर करना चाहते हैं? हमें तो लेने से मतलब है ना। हमारे कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी बहू हमारे घर आएगी। जी बस बस, जब आप कहेंगे तब हो जाएगी शादी। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। ख्यालों की दुनिया से निकल और हकीकत की दुनिया में आ जा। तेरी शादी पपुआ सही होगी, हम कह देते हैं। शादी तो हमारी अवदेश से होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी। बात है। ये बात है। तेरी किस्मत का फैसला तेरा बाप तय करेगा और कोई नहीं। समझ में आया? अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो गंगा मैया की सौगंध, तोहरे संग संग इस भैंस बुद्धि के टुकड़े करके इसी छत में कौओं को खिला देंगे।
बात अपने दिमाग में बिठा लेना तू। समझ में आया? अरे पापा, क्या कर रहे हो? क्या बात है बेटा? कौन सा जादू मंत्र फूक आए हो वहां? कहीं कामदेव वाला बाण तो नहीं छोड़ा है वहां? अरे क्या बोल रहे हो पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे साफ साफ बताइए ना, पहले काय बुझा रहे हो? अरे इंजीनियर साहब का फोन था, तो कह रहे थे 3 दिन बाद ही शादी करवानी है। क्या बोल रहे पापा, दोबारा बोलिए। 3 दिन बाद ही शादी करवाने का कह रहे थे वो। अरे क्या बात कर रहे हो पापा? मतलब 3 दिन बाद? अरे 1, 2 और 3 बस? और कहा, और वो तो कह रहे थे कि पप्पू से मिलने के बाद हमारी बिटिया शादी के लिए और ज्यादा उतावली हो रही है। पापा एक बात बता ना, इन लड़कियों को समझना हमरे बस की बात ही ना। जब हम मिले ना उससे, तो पता है कैसे पेश आ रही थी, जैसे कि हमरे शरीर में कांटे लगे हों। और अब देखो। हाँ बेटा, लड़कियां ऐसी ही होती है। बस एक बार शादी हो जाए तो फिर कैसे समझाना है ये तो तुमको पता ही है। हाँ ठीक है, ट्रक का इंतजाम तो नहीं हो पाया, टेम्पो आते आते सुबह हो जाएगी। कोई बात नहीं, जल्दी से सामान पैक कराने की तैयारी करो। जाओ, कल ही सुबह मथुरा प्रसाद जी के फार्म हाउस निकलना है। ये जगतवा, ये लड़की तो हमको बर्बाद करके रख देगी। ये जासूस बन गई है उस गुंडे की। हमको इस घर में गुंडा नहीं चाहिए, समझा? इस पर साई की तरह से नजर रखो। और सुनो, माँ बेटी अगर दोनों में से कोई भी नाटक करे, ससुरियों का गला दबा दो। जाओ, साई की तरह से पीछे रहो, जाओ। ठीक है। बंद करना ही काम। ऐसा मुर्दानी छाई हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब एक पापा ही मर गए। आज पहली बार बहू जी के बुलाने पर भी भैया जी ने घर पहुंचने में इतनी देर कर दी। अब इसी से पता लगता है कि आग कितनी लगी। भैया जी माफ कीजिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन अब हमसे आपकी ये खामोशी नहीं देखी जा रही है। भैया जी, वो लड़की आपको देखकर हंस रही थी, कुछ कही भले ही ना, पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही कुछ कहना चाहती है। अब भैया जी, कहाँ वो पप्पू निकट्टू और कहाँ आप, कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे वो गधे को तो कोई लड़की झेल नहीं सकती। अब क्या गोली मारिए उस ससुरे को, हैं? भैया जी, आप ही डंके की चोट पर जाकर पूछ लीजिए ना कि वो आपसे प्यार करती है कि नहीं। भैया जी, हम तो कहते हैं आप उनके घर में घुस जाइए। अरे हम कौन उनके घर में चोरी वोरी करने थोड़ी जा रहे हैं। ब्याह ही करना है, जाकर पूछ लेंगे,
और ज्यादा से ज्यादा ना कहेंगी, पर ये जवाब तो मिल जाएगा ना, पता तो लग जाएगा ना कि आखिर मन में क्या है। लेकिन भैया जी आप बिना कुछ कहे यूं चुपचाप बैठे रहेंगे, ये तो हम नहीं देख सकते। अरे फिल्मों में ऐसे ही होता है भैया जी, दिलेर जैसा घुस जाइए घर में। और का अमजद ठीक है कह रहा है। माफ कीजिए भैया जी, ये आपका दिल का बात है और अब हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अरे ये ढीली गाय की तरह से क्या चल रहा है? जल्दी हाथ चला। अर्पिता, अर्पिता जल्दी करो, पापा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, चलो। की भैंस की आंख, ये सब का हो गया साला? एक ही झटके में ये ताला। अबे ऐसा कैसे हो जाएगा? अंदर जाके देख, ससुरा इंजीनियर है, दिमाग फंसाया होगा। अरे बैठा होगा छिप कर अंदर, ससुर का नाती। कौन है? अरे पकड़ पकड़, ससुर को पकड़ रहे। अरे कहाँ रे? कहाँ गए सब घर के लोग? अरे बता, बता। बोल बे। घर में कोई नहीं है, वो कह रहे थे बिटिया की शादी में जा रहे हैं। 3 दिन बाद ब्याह है ना बिटिया का। अरे काका, अच्छा ये बताओ कि सुहाग रात के फूलों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? कहा है ना कि सारे के सारे फूल एकदम गमकौवा होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। मैं फ्रेश फूल लाया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे क्या बात है काका, जियो काका जियो। अरे का गुरु भाई, करो नचनिया वचनिया का भी इंतजाम किया है, हैं? वो बलिया वाले जो करेनुआ है, सुना बड़ा गर्दा मचाए है, ससुर को बुला लेते हैं। अरे गुरु आप चिंता काहे कर रहे हैं, एकदम जिला इलावन नचना की व्यवस्था किए हैं, ललन टॉप। अरे क्या बात है, बड़े एडवांस है। सुंदर बंगाल के तो हर बिंदिया बाका माल, सुंदर बंगाल तो हर बिंदिया बाका माल, सुंदर बंगाल के।
छपरा हिले हिले और सीधी तरह से बाहर निकल, वरना जिस तरह से खींच कर लाए हैं उसी तरह से खींच कर बाहर निकालेंगे। इस नालायक के साथ परछाई की तरह से रहना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुना कि नहीं? भूले से भी एक बार भी अगर उस गुंडे का नाम तेरी जबान पर आया तो तोहरा तोरी मां दोनों का गला रेत डालेंगे। निकलो, निकलो। स्वागत है, आइए आइए। अरे लाओ भाई लाओ। स्वागत है आपका। मथुरा प्रसाद जी, आप तो थोड़े ही समय में बहुत जबर इंतजाम कर दिए। काहे इतना कुछ ले रहे हैं तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाई। अजी, तैयारियां तो इन्होंने भी कुछ कम नहीं की है। देखो तो हमारी अर्पिता बेटिया आज कितनी गोरी गोरी लग रही है। वो का है ना बहन जी कि मन ही मन पप्पू से ब्याह की बात सोचकर खुश हो रही है, इसीलिए गोरी लग रही है। जीती है बिटिया। अजी, हम अपनी अर्पिता बिटिया के लिए अलग से कमरे का व्यवस्था करवाए हैं ताकि दुल्हन के कमरे में 20 लोग न ठुसे रहें। अरे लड़कियों, अरे जरा बिटिया को ले जाओ, उसका कमरा तो दिखाओ। जाओ बिटिया। ये तो साला गजब ही हो गया। अब क्या कहें भैया जी, ये औरत जात ऐसा ही होती है, हंसी किसी और से, फंसी किसी और से। हो गया ना खेल? बीरबल के बाप बन के आए थे ना, कहां घुस गई सारी तरकीबें? घुसा देखा दो छाटू गुलिया खोपड़िया के भीतर। इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, इतना जान लियो। पूरी मैगजीन उतार देंगे मुंह के भीतर।